अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 12.6 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस हो और उस क्लोज्ड सरफेस के सेंटर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चार्ज मौजूद हो, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस में से पास करेगा, यही हमने क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर कैलकुलेट करना है। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास जो क्लोज्ड सरफेस है दैट इज़ सफ़ियर जस्ट लाइक अ फुटबॉल, और उस क्लोज्ड सरफेस के सेंटर में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मौजूद है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड एमिट हो रही हैं। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफ़ियर के साथ लिंक कर रही हैं, इसी का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और इसी को हमने इस टॉपिक के अंदर कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक क्लोज्ड सरफेस में से किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक फार्मूला पता है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वेक्टर एरिया है या जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। ये फार्मूला हम सिर्फ उसी टाइम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास जो सरफेस है वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होगी। बट हमारे केस में क्योंकि अभी सफ़ियर है जस्ट लाइक अ फुटबॉल, सरफेस अभी फ्लैट नहीं है, तो अभी हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सफ़ियर को वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और हर स्मॉल पैच अपने आप में एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से एक फुटबॉल वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस से मिलकर बना हुआ होता है। या आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि जिस तरह से अर्थ है, अब अर्थ पूरी की पूरी एक स्फेरिकल फॉर्म में है, लेकिन अगर आप उसी अर्थ का एक स्मॉल सा पैच कंसिडर करें तो हम क्या देखते हैं कि वो अर्थ का जो स्मॉल सा एक पैच है वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जैसे अभी आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आप उस पूरी रूम की सरफेस को देखें तो वो रूम की सरफेस बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होगी। बट ओवरऑल जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि वो स्फेरिकल फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस के अंदर इस पूरे सफ़ियर को डिवाइड कर दिया। जितने पैचेस हमारे पास स्मॉल होंगे उतना उस पैच का जो सरफेस है वो फ्लैट होगा। So first we will convert this curved surface into flat surface. So divide the total surface of sphere into small patches having magnitude del A1, del A2, del A3 and so on up to del AN। एक पैच हमने यहाँ पर बनाया जिसके एरिया का मैग्नीट्यूड है del A1 और जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस del A1। इसी तरह से सेकंड पैच बनाया del A2, थर्ड पैच del A3, फोर्थ पैच del A4 एंड सो ऑन अप टू del AN। n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अगर हम 2000 पैचेस बना रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 2000 होगी। अगर हम 3000 पैचेस बना रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर 3000 होगी। सो अब हम हर पैच में से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्योंकि अब हर पैच अपने आप में एक फ्लैट एरिया या फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, और एट द एंड उन तमाम पैचेस में से पास होने वाले फ्लक्स को ऐड करेंगे तो उस पूरी कर्व्ड सरफेस, इस पूरे सफ़ियर में से पास होने वाले फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज phi1। phi1 is the electric flux associated with patch del A1। phi2 is the electric flux associated with the patch जिसका एरिया है del A2। phi3 is the electric flux associated with the patch whose area is del A3 and so on up to del AN। so phi1 फ्लक्स का फार्मूला लगाया, E1 del A1, phi2 E2 del A2 and so on।
नाउ अगर आप यहाँ पर देखें तो क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड आ रही हैं, तो अगर आप एंगल चेक करें, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना है? जी बिल्कुल, वो 0 डिग्री है, क्योंकि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। सो हर एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू 0 पुट करने के बाद का 0 के ऊपर 1 हो जाएगा और हमारे पास रिलेशन रह जाएगा। अब स्केलर फॉर्म में रिलेशन बचेगा E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 एंड सो ऑन। नाउ E1 E2 E3 En ये सारी की सारी जो इंटेंसिटीज़ की वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल क्या हैं? सेम। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और उसका फार्मूला हमें पता है कि Q अपॉन आर स्क्वायर, के कूलम्स कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q ये पॉइंट चार्ज है जो एक दफ़ा हमने प्लेस कर दिया, वही पॉइंट चार्ज हमारे इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर के अंदर मौजूद रहेगा। R यहाँ पर इस सफ़ियर का रेडियस है, और हमें पता है कि अगर ये एक सिमेट्रिकल सफ़ियर होगा तो इसका रेडियस हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। इट मीन्स के की वैल्यू भी सेम है, क्यू की वैल्यू भी सेम है, आर भी सेम है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इस सफ़ियर के सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो हमने क्या किया? E1 मैग्नीट्यूड, E2 मैग्नीट्यूड, E3 मैग्नीट्यूड, E4 मैग्नीट्यूड, सारे के सारे क्योंकि बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड हैं तो उसको जनरल किसकी इक्वल पुट कर दिया? E के, एंड E इज़ इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। और याद रखिएगा E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वेक्टर एरिया A1। E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वेक्टर एरिया A2 एंड सो ऑन। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर सेम है ऑन द सरफेस ऑफ सफ़ियर, सो ई को देखें यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह गया? डेल A1 डेल A2 डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN। अब देखें अगर आप इस सारे स्मॉल से पैचेस को ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा? इस पूरे सफ़ियर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सफ़ियर? दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज़ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ अपॉन आर स्क्वायर एंड K 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ फ्री स्पेस। अब जो कैंसलेशन हो रही थी उसको कैंसल आउट कर दिया और हमारे पास जो फाइनल रिलेशन रह गया दैट इज़ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो फार्मूला आ गया कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के सेंटर में जब कोई पॉइंट चार्ज Q मौजूद होगा तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक करेगा। अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो अब हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ना कि इस रिलेशन को। तो देखिए ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो वो सिर्फ और सिर्फ देखें तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जिस क्लोज सरफेस के अंदर पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, अगर उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह से मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर हाई परमिटिविटी का मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो परमिटिविटी हाई होने की वजह से क्या होगा? हमारे पास परमिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि परमिटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कभी भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हमारी क्लोज सरफेस की शेप या जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो चाहे हमारे पास क्लोज सरफेस इस ट्रायंगल की फॉर्म में हो, चाहे क्लोज सरफेस इस फॉर्म में हो, चाहे क्लोज सरफेस हमारे पास एक
स्फेरिकल स्क्वायर फॉर्म में हो और उसके सेंटर में एक पॉइंट चार्ज मौजूद हो, तो इन हर केसेस के अंदर क्लोज सरफेस की जो मर्जी शेप हो, हर शेप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि उस क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री या शेप जो है वो किस तरह की है। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, और वो डिपेंड करेगा कि जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम की परमिटिविटी की क्या वैल्यू है। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।